हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरी के साथ उनको याद करेंगे कुछ सिंपल निमोनिक्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की डिस्कवरी थी, पहली चीज़ थी कि वे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक था। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले समय में जो क्लासिफिकेशन दिए जाते थे वो यूज़ और डिसयूज़ के बेसिस पर होते थे, लेकिन एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे था। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो उसको याद करने के लिए आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है, यह है यहाँ पर बेफिक्री। ये क्या है यहाँ पर? बेफिक्री से हम इसको याद करेंगे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? बेफिक्री आपको याद रखना है। यहाँ पर बी से हो जाएगा बाब ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पर आ रहा है फिक, FIC, फिक मतलब कि साइंटिफिक, और साइंटिफिक में भी FIC आता है, जो कि आपको बताएगा कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो मोर साइंटिफिक था। और यहाँ पर जो ए आता है बेफिक्री में वो है एरिस्टोटल, जो कि बताता है कि ये दोनों जो डिस्कवरी हैं किसकी हैं, ये एरिस्टोटल की है। तो अब हम आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं वो है ईंस्टमेयर। ईंस्टमेयर की डिस्कवरी सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहली है बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन इन्होंने दी थी, और दूसरी है इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो ईंस्टमेयर, इनके नाम में ही लिखा आ रहा है ईर्न। ईर्न का मतलब है कमाना, ईर्न का मतलब है कमाना, या फिर पैसे कमाना, या फिर इज्जत कमाना। तो ईर्न से हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने ईर्न करा ज़बरदस्त, मतलब कि इन्होंने बहुत पैसा कमाया अपने टाइम में। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास जो बी है, वो बी से हो जाएगा यहाँ पर बी, और एस से हो जाएगा ज़बरदस्त में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि इन्होंने डेफिनेशन दी थी। और यहाँ पर डी से हो जाएगा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, टी से हो जाएगा 20। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि ईंस्टमेयर की डिस्कवरी बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ईंस्ट मतलब कि अर्न, कमाना, पैसे कमाना या फिर इज्जत कमाना। तो जब कोई कमाता है तो वो ज़बरदस्त ही कमाता है, तो ज़बरदस्त से आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कैरोलस में जो कार है, क्या आता है? कैरोलस में कार आती है। तो यहाँ पर बनी हुई है एक कार। आपको यहाँ पर एक स्टोरी याद करनी है जिससे आप इसकी सारी डिस्कवरी को याद कर पाएंगे। तो एक कार है, ये कौन सी कार है? ये है टैक्सी। ये कौन सी कार है? ये टैक्सी है। और इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है कैरोलस लीनियस, और उसमें उनके साथ उनकी जो वाइफ है वो बैठी हुई है जिसका नाम है आरती, और साथ ही साथ उनकी एक बिल्ली इसमें बैठी हुई है जिसका नाम है टॉम। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ये स्टोरी आपको याद रखनी है कि एक कार है, कार का नाम है टैक्सी, उसमें बैठे हुए हैं कैरोलस लीनियस, साथ ही उनकी वाइफ बैठी हुई है जिसका नाम है आरती, और उनकी एक बिल्ली बैठी है जिसका नाम है टॉम। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो टैक्सी से हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो कि इनकी डिस्कवरी है। आरती से यहाँ पर हो जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। और जो टॉम है, टॉम से हो जाएगा यहाँ पर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। और साथ ही साथ जो एम है, इससे हो जाएगा नॉर्मल क्रिएचर, बायनोमियल नॉर्मल क्रिएचर भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब आपके एग्जाम में आता है कि कैरोलस लीनियस की डिस्कवरी को बताइए। तो कैरोलस लीनियस से तुरंत आपके दिमाग में कार आनी चाहिए, और कार कौन सी आनी चाहिए? टैक्सी आनी चाहिए। उसमें कैरोलस लीनियस बैठे हैं, साथ ही उनकी वाइफ बैठी जिसका नाम आरती है, और उनकी बिल्ली बैठी जिसका नाम है टॉम। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है RH विटेकर। RH विटेकर की डिस्कवरी थी कि इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो RH विटेकर में विटे से यहाँ पर हो जाता है वाइट, और वाइट हमने देखा है कि जो फेविक्विक होता है, वो मोस्टली वाइट कलर का ही होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। तो विटेकर से यहाँ पर हो जाएगा वाइट, और फेविक्विक से हो जाएगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि RH विटेकर की एक डिस्कवरी है। तो आप इसको ऐसे ही याद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं MW बाइजरिंग। MW बाइजरिंग की डिस्कवरी क्या थी, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबाको could cause infection in healthy plant and called the fluid as the contagium
वाइवा फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। तो जो इनकी डिस्कवरी थी वो थी कि इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड एक वायरस था, उस वायरस से को एक प्लांट था उनके पास, ठीक है। तो उनके पास एक टबैको का प्लांट था। उस प्लांट में उन्होंने देखा कि एक बीमारी हुई है, एक बीमारी हुई है। तो उस बीमारी से उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट किया वायरस को, वायरस के फ्लूइड को वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट किया। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने उस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया। तो जिससे उन्होंने पाया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि एम.डब्ल्यू. बाइजरिंग की डिस्कवरी ये है। तो उसको याद करने के लिए सिंपल सा है कि ये नाम खुद चीख चीख कर बता रहा है हमको कि मेरी डिस्कवरी ये है, मेरी डिस्कवरी ये है। ये नाम खुद बताएगा आपको। यहाँ पर जो एम है उससे हो जाएगा मे, और डब्ल्यू से हो जाएगा वी, और बी से हो जाएगा बीमार। मैं भी बीमार, तुम्हें भी कर दूंगा। तो डिस्कवरी भी तो यही थी कि एक वायरस खुद बीमार होता है, और या फिर कह सकते हैं कि एक प्लांट तो खुद बीमार होता है तो वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो दूसरे को भी बीमार कर देता है। तो ऐसे ही उनकी डिस्कवरी, ये नाम जो है खुद ही बता रहा है कि मेरी क्या डिस्कवरी है, मैं भी बीमार, तुम्हें भी कर दूंगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है नेचुरल बूथ। बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनकी डिस्कवरी थी। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया था। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है सिंपल सा। जैसे ही बेंथम एंड हुकर आता है तो आपके दिमाग में बूथ आना चाहिए। बूथ कौन सा? नेचुरल बूथ। नेचुरल से हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और बूथ से हो जाएगा यहाँ पर बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी.एन. रामाचंद्रन। जी.एन. रामाचंद्रन की डिस्कवरी थी, इनकी दो डिस्कवरी थी। एक था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, इन्होंने दिया था, और दूसरा था प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं तो जी.एन. रामाचंद्रन क्या करते हैं, ट्रिप पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं ट्रिप पर। तो यहाँ पर टी से हो जाएगा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, और पी से हो जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलाडे ने। जॉर्ज पैलाडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि जॉर्ज पैलाडे की डिस्कवरी है राइबोसोम्स? तो उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि नाम खुद बता रहा है कि मेरी डिस्कवरी क्या है। तो जॉर्ज पैलाडे, पैलाडे का मतलब क्या है? अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, पैलाडे मतलब फैलाना, फैला दे। क्या होता है? फैलाना। फैलाने का मतलब है स्प्रेडिंग, मतलब कि कोई चीज़ फैली हुई है, एक जगह पर फैली हुई है। तो आपने देखा होगा कि जो राइबोसोम्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही फैले होते हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे होते हैं और पूरी तरह से फैले होते हैं एक तरीके से, ठीक है, जिससे आप इसको याद कर पाएंगे। तो आपसे अगर अब कोई पूछता है कि राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए राइबोसोम्स तो फैले हुए होते हैं, जिससे आपके दिमाग में तुरंत आएगा जॉर्ज पैलाडे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन की जो डिस्कवरी थी वो थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए आपको ये इमेज को याद रखना है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है और वो बाथरूम में जाते हैं, और बाथरूम में जाकर क्या करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगर एंड निकोलसन की डिस्कवरी बताइए, तो सिंगर, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है बाथरूम सिंगर होते हैं, मतलब कि बाथरूम में जाकर गाना गाते हैं नहाते टाइम, आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो सिंगर से यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आएगा सिंगर मतलब कि बाथरूम, और बाथरूम में क्या होता है? बाथरूम में पानी होता है जिससे आदमी नहाता है, और पानी क्या है यहाँ पर? फ्लूइड है, जो कि बताता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ब्लैकमैन्स। ब्लैकमैन की डिस्कवरी है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन की डिस्कवरी है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, तो ब्लैकमैन होता कौन है? आपने वकील को देखा है, वकील मतलब कि लॉयर। जो लॉयर होते हैं वो ब्लैकमैन होते हैं, मतलब कि वो ब्लैक कलर का कोट पहन के रखते हैं, इसलिए हम इसको ब्लैक को बोलते हैं। उनका रिलेशन किस चीज़ से होता है?
उनका रिलेशन होता है लॉ से, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, लॉ से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लैक मैन की डिस्कवरी बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ब्लैक मतलब कि वकील, और वकील किसको बोलते हैं, लॉयर को। लॉयर का रिलेशन किससे होता है, लॉ से होता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम देखते हैं वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी। वायरॉइड की डिस्कवरी जो की थी वो टी.ओ. डायनियर ने की थी। टी.ओ. डायनियर ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, उसके लिए आपको एक इमेज याद रखनी है, जो कि यहाँ पर एक एक सरदार जी हैं और जो बोल रहे हैं वीरो डिनर कर लो। क्या बोल रहे हैं, वीरो डिनर कर लो। तो वीरो से यहाँ पर हो जाएगा वायरॉइड्स, और डिनर से हो जाएगा टी.ओ. डायनियर, जो कि बताता है कि ये डिस्कवरी टी.ओ. डायनियर ने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वान। श्वान की डिस्कवरी क्या थी। तो श्वान की डिस्कवरी थी कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इनकी डिस्कवरी थी कि जो एनिमल और प्लांट की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल से नहीं तो उन सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। तो यही उन्होंने बताया था, और यही सच्चाई है। यही सच्चाई है, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है या फिर प्लांट की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और यही चीज़ इन्होंने बताई थी। तो इनके नाम में आता है SCH। SCH का मतलब है सच। सच मतलब कि सच्चाई। तो उन्होंने सच्चाई बताई थी, जो कि हम सभी जानते हैं, और इनके नाम सुनते ही हम बता सकते हैं कि इनकी डिस्कवरी क्या थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडीज़ की डिस्कवरी की थी। अब इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है कि हम इसको याद ना कर पाए। तो कैमिलो गोल्गी, और गोल्गी के नाम पर ही उनकी डिस्कवरी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की डिस्कवरी थी कि इन्होंने क्रोमेटिन की डिस्कवरी करी। ठीक है, इन्होंने क्या करी, क्रोमेटिन की डिस्कवरी की। तो आपको एक इमेज याद रखनी है, यहाँ पर एक क्रोम बना हुआ है। आप सभी को पता है क्रोम जो होता है वो एक गूगल का वो है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक आग लगी हुई है जिसको हम फ्लेम्स बोलते हैं। उसको अब क्या बोलते हैं, फ्लेम्स बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में क्या है, क्रोम है, जो कि बताता है क्रोमेटिन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लेमिंग की डिस्कवरी बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में फ्लेम्स आना चाहिए, ये इमेज आ जानी चाहिए। मतलब कि कहीं पर आग लगी है, और आग कहाँ पर लगी है, क्रोम के ऊपर लगी हुई है। तो क्रोम से हो जाएगा यहाँ पर क्रोमेटिन। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, जो कि सभी को याद रहता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसने इनकी डिस्कवरी थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को इन्होंने बताया था, जिसको आप याद रख सकते हैं सेक्रेटरी विक्रम से। विक्रम के W से हो जाएगा वॉटसन, K से हो जाएगा क्रिक, और M से मॉडल, और सेक्रेटरी से हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके लिए वैसे आपको निमोनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही याद रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है जोसेफ प्रिस्टले। इसके लिए आपको बिल्कुल निमोनिक की जरूरत है। तो इन्होंने बताया था रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इन्होंने क्या बताया कि हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ग्रीन प्लांट को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने डिस्कवरी भी की थी ऑक्सीजन की। तो इनकी क्या हुई, यहाँ पर दो डिस्कवरी हुई। पहला इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो या फिर एयर है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ग्रीन प्लांट के लिए। दूसरी इनकी डिस्कवरी है ऑक्सीजन से। तो उसके लिए आपको जो सबसे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, जूसर। जो जूसर है उससे हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले, और ER से हो जाएगा एयर। ER से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर हो जाएगा। जो एयर है वो यही है कि एयर का कितना ज़्यादा रोल है ग्रीन प्लांट को करने में, और एयर ही यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसकी दोनों डिस्कवरी को हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस की डिस्कवरी थी। इन्होंने दिखाया था कि सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक प्लांट के लिए, प्योरीफाई करने के लिए एयर को। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको प्योरीफाई कर कर ऑक्सीजन की फॉर्म में छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही जैन इंजन हाउस ने बताया था कि सनलाइट अगर नहीं होगी तो जो प्लांट है वो प्योरीफाई भी नहीं कर पाएंगे एयर को। तो जो उन्होंने बताया था, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे। तो जैन इंजन हाउस से हम रिलेट करेंगे इंजन।
इंजन क्या करता है आप सभी को पता है, इंजन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। इंजन का सीधा सा रिलेशन है लाइट से। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि जैन इंजन हाउस की बताई, तो इंजन से तुरंत आपके दिमाग में लाइट आ जानी चाहिए, और यही इसकी डिस्कवरी है, सनलाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जूलियस वॉन सेक्स। जूलियस वॉन सेक्स ने प्रोवाइड किए थे एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। उन्होंने बताया था कि जब एक प्लांट ग्रो करता है तो वो साथ ही साथ ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करता रहता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। अब हम कैसे याद करेंगे जूलियस वॉन सेक्स। तो सैक का मतलब क्या होता है, सैक का मतलब होता है थैला, सैक का मतलब होता है थैला। और एक थैला है यहाँ पर बना हुआ है जो, और उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी चीनी है। चीनी मतलब कि शुगर है, शुगर जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक थैला है और थैले में क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज और शुगर सेम से ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जूलियस वॉन सैक की डिस्कवरी बताइए, तो सैक से तुरंत आपके दिमाग में एक थैला आ जाना चाहिए। उस थैले के अंदर क्या है, यहाँ पर शुगर है, और शुगर मतलब कि ग्लूकोज है, और यही उसकी डिस्कवरी है जो कि उन्होंने बताए थे कि प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का। अब हम देखते हैं टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन की डिस्कवरी थी कि इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिज्म को दिया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिज्म इन्होंने दिया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो ईगल होते हैं, जो ईगल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेते हैं, बहुत ही फास्ट एक्शन उनके होते हैं। अगर उनको किसी पे शिकार करना है तो वो बहुत ही फास्ट एक्शन लेकर किसी को भी मार सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ईगल टेक फास्ट एक्शन। ईगल से हो जाएगा टी.डब्ल्यू. इंगलमैन, और फास्ट से हो जाएगा फर्स्ट, और एक्शन से हो जाएगा यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरलस वॉन नेल। कैरलस वॉन नेल ने अपनी जो स्टडीज़ की थी वो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर की थी, और उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। उन्होंने क्या बताया था कि जो वाटर है वो टूटता है प्लांट के अंदर, और उससे जो ऑक्सीजन निकलती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और जो इन्वायरमेंट में जाती है। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो जब हम नाम लेते हैं कोरोलस वॉन ने, तो कोरोलस से क्या दिमाग में आता है, कोर मतलब कि कार, और वैन मतलब कि वैन। तो वैन और कार तो सेम ही होते हैं। तो आपको एक इमेज याद रखनी है, यहाँ पर एक कार बनी हुई है। वो कार कौन से कलर की है, वो ग्रीन कलर की है और पर्पल कलर की है। ठीक है, जो कार है वो कैसी है, वो ग्रीन कलर की है। और इस कार की खास बात है कि ये पानी से चलती है। इस कार की खास बात है ये पानी से चलती है, और ये पानी को तोड़कर उससे ऑक्सीजन को निकालती है। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कोरोलस वॉन नेल की डिस्कवरी बताइए, तो कोरोलस से तुरंत आपके दिमाग में एक कार आनी चाहिए जो कि ग्रीन और पर्पल कलर की है, ग्रीन और पर्पल कलर की है, और वो कार पानी से चलती है और पानी को तोड़कर उससे ऑक्सीजन निकलती है। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीटर मिचेल। पीटर मिचेल ने कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें दी। तो पीटर से हो जाएगा पीता, और मिचेल से हो जाएगा मच्छर। तो मच्छर क्या करते हैं, खून पीते हैं हमारा। मच्छर क्या करते हैं, खून पीते हैं। और जब मच्छर आते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, वो ची ची कर कर बोलते हैं, और हम पर अटैक करते हैं और हमारा खून पीते हैं। ठीक है, तो ची ची हो जाएगा, ची ची से यहाँ पर हो जाएगा कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और पीता मच्छर खून से हो जाएगा यहाँ पर पीटर मिचेल। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताइए, तो कैमे से तुरंत आपके दिमाग में ची ची आना चाहिए। और ची ची कौन करते हैं, मच्छर करते हैं। जब खून पीते हैं तो पीता मच्छर से हो जाएगा पीटर मिचेल। अब हमारे पास आते हैं मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन की डिस्कवरी थी कि इन्होंने कैल्विन साइकिल हमें दी। इसमें कोई भी निमोनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सरनेम के ऊपर ही उनकी जो डिस्कवरी है वो यहाँ पर है, जिससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास C4 पाथवे। C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने की थी, एक का नाम हैच था और एक का नाम स्लैग था। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब आता है हमारे पास कि ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी किसने की थी।
ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिनका नाम था गुस्ताव एम्बेडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे बर्नौली। तो आपको एक यहाँ पर स्टोरी याद रखनी है। गौरव ओटो से, गौरव क्या करता है, ओटो से प्रणाम करता है किसको, गांगुली को। ये स्टोरी आपको याद रखनी है। गुस्ताव से, गौरव से हो जाएगा यहाँ पर गुस्ताव एम्बेडम, ओटो से हो जाएगा ओटो मेयरहोफ, और प्रणाम से हो जाएगा यहाँ पर प्रणास, और किसको करता है, गांगुली, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस। तो आपसे कोई पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस के की डिस्कवरी किसने की थी, तो ग्लाइकोलिसिस मतलब कि गांगुली, और गांगुली को क्या कर रहा है, गौरव प्रणाम कर रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हैंस क्रैब। हैंस क्रैब की जो डिस्कवरी है, उन्होंने क्रैब साइकिल हमें दी। तो इनके सरनेम के ऊपर इनकी साइकिल है, इसलिए मैंने इसकी कोई निमोनिक नहीं बनाई, जिसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे, जिनका नाम था फ्रेंचिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उनके जो सन थे, उनका नाम था फ्रेंचिस डार्विन। उन्होंने की उनकी डिस्कवरी थी, दोनों की, वो थी फोटो पीरियोडिज्म। इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म की डिस्कवरी की। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो चार्ल्स से हो जाएगा यहाँ पर चल, फ्रांस फोटो क्लिक करने। तो हम क्या क्या कह रहे हैं कि फ्रांस चलो, फ्रांस एक देश है जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पर चलो फ़ोटो खिंचवाने या फिर क्लिक करने। तो चल से हो जाएगा यहाँ पर चार्ल्स डार्विन, और फ्रांस से हो जाएगा फ्रांसिस डार्विन, और फोटो क्लिक से हो जाएगा यहाँ पर फोटो ट्रोफिज्म। तो आपसे कोई पूछता है कि फोटो ट्रोफिज्म की डिस्कवरी किसने की, तो फोटो खींचने कहाँ जा रहे थे हम जा रहे थे फ्रांस, और चल फ्रांस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब आता है हमारे पास FW वेंट। FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। तो जो FW वेंट की डिस्कवरी क्या होगी कि इन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहले। तो इसके लिए आपको याद रखना है, आई वेंट टू द ऑक्सीजन पार्टी, मैं गया था ऑक्सीजन की पार्टी में। तो वेंट से यहाँ पर हो जाएगा FW वेंट, और ऑक्सीजन से यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि बताता है कि FW वेंट की डिस्कवरी है ऑक्सीजन। अब आता है अपने पास ई कुरोसावा। ई कुरोसावा की डिस्कवरी है, इन्होंने जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया था। अब हम कुरोसावा को रिलेट करते हैं कुरकुरे से। कुरकुरे, जो कुरकुरे होते हैं वो तो सभी ने खाए हैं, और उनको हम खाते कैसे हैं, उनको हम अपनी जीभ पर रखते हैं और फिर अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो जीभ से यहाँ पर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड, और कुरो से हो जाएगा, कुरकुरे से हो जाएगा कुरोसावा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कुरोसावा की डिस्कवरी क्या है, तो कुरो से तुरंत आपके दिमाग में कुरकुरे आना चाहिए। कुरकुरे खाए जाते हैं कैसे, जीभ से खाए जाते हैं, और जीभ से हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड। अब आता है अपने पास HS कज़न। HS कज़न की डिस्कवरी है इथाइलिन की, इन्होंने डिस्कवरी की थी। वो भी यहाँ पे कज़न का मतलब होता है भाई। जो चाचा ताऊ के बेटे जो होते हैं, उसको हम कज़न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कज़न है उससे हो जाएगा भाई, और इथाई, अगर हम इसको इथाई को बार बार ले नाम, इथाई 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 मतलब कि भाई भाई भाई, तो दोनों में जो है सेम साउंड आता है। तो कजन का मतलब भी भाई, और इथाई का मतलब भी भाई। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एचएस कजन की डिस्कवरी, कजन मतलब कि भाई, और भाई जैसा ही वर्ड है इथाई, इथाइलिन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। अब आता है नेक्स्ट जो कि है एफ स्कूग। एफ स्कूग की डिस्कवरी है, इन्होंने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसकी कोई निमोनिक नहीं बन पाई मेरे से। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है मिलर ईट एल। मिलर ईट एल की डिस्कवरी, इन्होंने काइनेटिन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक सॉन्ग याद रखना होगा, जिसका नाम है तू है मेरी किरण। तू है मेरी किरण इस सॉन्ग का नाम है। तो यहाँ पर मेरी से हो जाएगा मिलर ईट एल, और किरण से यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिन। तो आपसे कोई पूछता है कि मिलर ईट एल की डिस्कवरी बताई, तो मिलर से तुरंत आना चाहिए दिमाग में मेरी, और मेरी किरण से हो जाएगा काइनेटिन। तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। अब आता है दिमित्री इवानोस्की। दिमित्री इवानोस्की ने मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको, जो मोज़ेक डिसीज़ होती है टबाको के अंदर, उसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी। तो अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, दिमित्री। मित्री से क्या दिमाग में आता है, मित्र। मित्र मतलब कि दोस्त, और मोज़ेक से दिमाग में आता है मज़े करना। तो जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं, तो हम उनके साथ क्या करते हैं, मज़े करते हैं,
घूमते हैं फिरते हैं, तो एक तरीके से क्या करते हैं, मज़े करते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि दिमित्री इवानोव्स्की की डिस्कवरी बताइए, तो मित्री से तुरंत दिमाग में आना चाहिए मित्र, और मित्रों के साथ जब हम मिलते हैं तो क्या करते हैं, मज़े करते हैं। तो मज़े से हो जाएगा मोज़ेक डिसीज ऑफ टबाको। अब आता है हमारे पास WM स्टैनले। WM स्टैनले की डिस्कवरी थी कि उन्होंने बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टल्स, जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकता है और क्रिस्टल्स भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक इमेज याद रखनी है। तो यहाँ पर है WM स्टैनले, एक साइंटिस्ट है जो क्या कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। क्राई से हो जाएगा क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल। तो आपसे कोई पूछता है WM स्टैनले, तो ये इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए, रोते हुए स्टैनले हैं और रो रहे हैं, मतलब कि क्राई कर रहे हैं, क्राई से हो जाएगा क्रिस्टलाइज्ड। अब आता है हमारे पास कैमिलो गोल्गी। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। अब आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी है न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी है न्यूक्लियस। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस कलर का होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लैक कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। ऐसा ही डार्क डार्क कलर का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन कलर का होता है। ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। और इनकी डिस्कवरी भी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इनका नाम खुद बता रहा है, इनका सरनेम खुद बता रहा है कि मेरी डिस्कवरी क्या है। ब्राउन मतलब कि न्यूक्लियस का कलर होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। सो थैंक यू।